हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीएसवी। ये हम आ गए हैं जयपुर। काशवी अपने नाना नानी के घर आ गई है और ये हमारा फर्स्ट डे है ये, और मेरा फर्स्ट व्लॉग भी जयपुर में। तो ये सुबह का टाइम है जब हम सब लोग साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं और गप्पे मार रहे हैं। यहाँ पे दीदी है, मेरा भाई है, पापा है, दादी है, दोनों बच्चे हैं। दीदी का बेटा है वो विहान, और ये काशवी है, और ये मम्मी है जो इधर आराम से बैठी हुई है। और मैं वीडियो बना रही थी इस टाइम पे, और इसी के साथ डिस्कशन चल रहा था कि क्या लाया जाए नाश्ते में। तो इतना अच्छा मौसम देखते हुए हमने डिसाइड करा कि हम खाएंगे गर्मा गर्म समोसे। और समोसे लेने के लिए फिर भाई और मैं चल दिए बस। तो समोसे भी है ना, जो हमने उसे नाम दे रखा है वो है सुबोध के समोसे, क्योंकि वो जो समोसे का ठेला या स्टॉल है वो सुबोध स्कूल के जस्ट अपोजिट वाली गली में लगती है। मैं आपको लोकेशन दिखा दूँगी, और मेरे कहने पे प्लीज़ आप एक बार वो समोसा या कचौरी वहाँ से ट्राई करना, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। वो प्रॉपर चाट बना के देते हैं, तो ना आप प्लीज़ खाना एक बार। ये रहा बालाजी चाट भंडार, सामने देखो SDMH1 लिखा हुआ है। अपोजिट वैसे सुबोध स्कूल है इधर, और ये गली के अंदर ये बालाजी चाट भंडार नाम से है। यहाँ आपको समोसे कचौरी दोनों चीज़ें मिल जाती है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी दुकानों से आप लोग वही टेस्टी होते हैं, बल्कि स्ट्रीट फूड ऐसी जगहों से ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ठेले वाला का जो टेस्ट है ना वो कहीं नहीं मिल सकता। ये हरी चटनी, मीठी चटनी और दही, हाय ऊपर से प्याज, मतलब मज़ा ही आ जाता है। देखने वाले को ही मज़ा आ जाता है, तो सोचो खाने वाले को तो कितना मज़ा आता होगा। तो आप लोग भी इस मौसम में ट्राई करो, ठंडा ठंडा मौसम है और गर्मा गर्म समोसे कचौरी है। बस और क्या चाहिए, दिन बन गया हमारा। तो दिन की शुरुआत ऐसी हो तो बस। ये भाई ने ऑलरेडी एक प्लेट यहीं खा ली थी, और बाकी मैं सबके लिए पैक करवा रही थी कि घर चल के सबके साथ बैठ के खाएंगे। तो बस ये हमने हमारा पैक करवा लिया है, भैया पैक कर रहे हैं। और ये हम आ गए हैं गाड़ी में। ये सब के समोसे कचौरी पैक हो गए हैं। अब हम चलते हैं जल्दी से घर पे, क्योंकि सब वेट कर रहे हैं समोसे कचौरी का। तो घर चल के ये हम सर्व कर लेते हैं सबके लिए। और ये हमने सर्व कर लिया है समोसे, और पापा के लिए हम कचौरी लाए थे। ये चटनी, सब्ज़ी, प्याज, सब कुछ स्वाद ही आ गया। और उसके बाद खाने के बाद बच्चों में आ जाती है एनर्जी। तो बस दोनों बच्चे शैतानियाँ करने में लग गए थे, कभी गाड़ी से खेल रहे थे, कभी क्या कर रहे थे। तो ये इनकी नानी इनके साथ मस्ती करती हुई। बच्चों के साथ दिन कहाँ निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता। और जिसमें दो दो बच्चे अगर एक ही घर में हो तो सोच लो आप क्या ही होता होगा। एक इसको संभाले या इसको संभाले, यही चलता रहता है बस। और ये दोनों स्कूटर पे चल दिए, और अब ये काशवी अपने भैया को लेकर चल दी स्कूटर पे सवारी करवाने। गला मेरा ख़राब है तो प्लीज़ मेरी आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान मत देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिले। शैतानी कर ली, मस्ती कर ली, उसके बाद दोनों भाई बहन सो गए थे। और ये हमारा हो गया था लंच टाइम। तो लंच में मम्मी ने बनाए थे आलू के पराठे, दही, अचार, और इसके साथ यहाँ पे चल रही थी खाने पे चर्चा। दादी, मम्मी, मैं, हम लोग खा रहे थे, और पापा भाई ने इन्होंने खा लिया था पहले ही। तो पापा आराम से रेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे बातें कर रही हैं। जब भी हम लोग आते हैं ना, उसके बाद पता है घर में टीवी ही नहीं चलता है हमारे, क्योंकि हम सब लोग आपस में बैठ के इतनी सारी बातें हो जाती हैं। जब मौका मिलता है हम बातें करने लग जाते हैं। और यहाँ तक कि ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई फ़ोन यूज़ करे, कोई फ़ोन के हाथ नहीं लगाता। और कोई गलती से लगा भी लेता है ना, तो पापा फ़ोन लेके रख देते हैं कि नहीं, फ़ोन यूज़ नहीं करना। और ये सही में ये चीज़ बहुत अच्छी है। आप भी ट्राई करो, कभी अपनी फैमिली को टाइम दो, ऐसे सब साथ में बैठो, बातें करो, गप्पे मारो। इतने टाइम बाद सब मिलते हैं। देखो, यही यादें होती हैं जो बाद में याद करते हैं हम बैठे बैठे, कि हम ऐसे बैठे रहते थे, बातें करते थे। तो वो चीज़ है। तो मैं इन चीज़ों को बहुत मिस करती हूँ, इसलिए मैं ये सारी यादें समेट के अपने साथ वापस मुंबई लेके जाऊँगी। और खाना वाना खाने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, और उसके बाद हम बन गए हलवाई। एक्चुअली मम्मी की हमेशा की आदत है, जब भी हम लोग आते हैं, मतलब तीनों आए चाहे तीनों में से एक आए, मम्मी कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती है। अब जैसे आज हम बना रहे थे मीठी मठरी और तीखी मठरी, तो उसमें और काम भी यहाँ पर हमारी फैमिली का ये उसूल है कि सब मिलके करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बनाना है या रसोई का काम है तो सिर्फ मम्मी अकेली करती है। अब जैसे मैं मम्मी की हेल्प कर रही थी इस टाइम पे, फिर थोड़ी देर बाद जैसे भाई आ जाएगा हेल्प करवाने के लिए,
ये आ गया। तो ऐसा मम्मी पापा ने कभी ये चीज़ सिखाई ही नहीं कि बेटा ये काम लड़कियों का है। कई घरों में होता है ना कि अरे नहीं नहीं मेरा बेटा तो नहीं करेगा या ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं भी आप लोगों को यही बोलूँगी कि आपके भाई हैं घर में या हस्बैंड कोई भी है तो हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं होती है। आप हेल्प करवाइए अपने घर वालों की। उससे क्या होता है ना, मम्मी की भी देखो थोड़ी मदद हो जाती है और एक और टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है। अब इस टाइम पे पता है हम लोग बातें करे जा रहे थे, गप्पे मार रहे थे, तो पता ही नहीं चला, बहुत जल्दी बन गया। ऐसा फील ही नहीं हुआ थकान या कुछ। तो बीच में दीदी भी आ गई जैसे हेल्प करवाने के लिए, तो बच्चों के पास मैं बैठ गई थी और मैं थी जब दीदी बच्चों को ध्यान रख रही थी। अब लास्ट में पापा भी आ गए। तो ऐसे मतलब सब मिल बांट के काम करते हैं, मिल बांट के अगर खाते हैं उसमें जो मज़ा आता है ना, वही मज़ा सेम आपको आएगा अगर आप मिल बांट के बनाएंगे। और मठरी तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने मठरी बनाई है। इसके अलावा मम्मी ने हमारे आने से पहले ही है ना गुलाब जामुन और मूंग दाल के लड्डू वो पहले ही बना लिए थे, वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। और इसके अलावा हाँ पापा भी ले आए थे आगरा का पेठा। एक्चुअली पापा की पोस्टिंग अभी आगरा है तो वहाँ से पापा लेके आए थे। ये देखो, और हाँ ये दीदी जोधपुर से 2 तरीके के घेवर, मतलब इतना मीठा हो गया था कि हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे क्या खाए क्या नहीं खाए। लेकिन जब सब लोग बैठते हैं साथ में तो बातें चलती रहती है और थोड़ा थोड़ा मुंह भी चलता रहता है। तो ये सब चीज़ें खाते हैं, कब ख़त्म हो जाएगी ना पता भी नहीं चलेगा। ना बनाने में पता चला देखो सबने मिलके बनाया, तो ना खाने में पता चलेगा। और ये पापा हमेशा की तरह इतने सारे डिब्बे ले आए हैं आगरा के पेठे के। आपको भी अगर इनमें से कोई चीज़ पसंद है तो मुझे कमेंट करके बताइए। और आपका मोस्ट वेलकम, आप लोग मेरे घर पे कभी भी आ सकते हैं खाने के लिए। और ये हम लोग खाने पीने के बाद शाम को निकल गए मार्केट के लिए। ये हम सब लोग रेडी हो गए थे। एक्चुअली कुछ लहंगे वगैरह लेने थे तो उसके लिए हम गए थे सांगानेर मार्केट में। तो मम्मी, मैं और दीदी और दोनों बच्चे हम ही गए थे। तो मतलब पूरा दिन ऐसा निकलता है ना इतना बिजी, क्योंकि हम सब लिस्ट बना के लाते हैं। दीदी जोधपुर रहती है, भाई दिल्ली रहता है, मैं मुंबई रहती हूँ, पापा आगरा, मम्मी जयपुर। तो जब सब इकट्ठे होते हैं ना तो सबके पास अपनी अपनी लिस्ट होती है कि हमें ये खाना है या यहाँ जाना है या ये काम है वो काम। तो बस लग जाते हैं फटाफट से इन काम के करने में कि भाई क्या क्या करना है, किसका क्या काम है, चलो लिस्ट निकालो। और मौसम अच्छा हो रहा था इस वजह से हम लोगों ने कैब की जगह ऑटो कर लिया। और बच्चे भी ऑटो में, इनको भी कभी मौका मिलता है बैठने का, तो ये लोग खूब इन्जॉय कर रहे थे। और मौसम देखते हुए बातें करते हुए वापस गप्पे मारते हुए हम लोग मार्केट के लिए निकल गए। सांगानेर मार्केट में काफ़ी भीड़ रहती है। वैसे हम संडे के दिन गए थे तो वहाँ था रश, लेकिन पता नहीं उस दिन काफ़ी सारी शॉप्स बंद थी। यहाँ हम जब गए थे तो जा रहे थे ना उस टाइम, तो एक बार तो हमको यही डर लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे भी हमको मार्केट बंद दिखे और हमें वापस आना पड़े। और हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि अगर वापस आना हुआ तो हम इसी ऑटो से वापस आ जाएंगे। बच्चों को भी मज़े आ रहे हैं मम्मा की गोदी में बैठ के। ये देखो मौसम कितना प्यारा हो रहा है। और ये शॉप्स बंद देख के हमारा हार्ट बीट और फास्ट हो गई थी कि पता नहीं हमारी वाली शॉप खुली है या बंद है। जैसे जैसे मार्केट पास आ रहा था कुछ कुछ दुकानें खुली मिल रही थी, तो उससे थोड़ा सा तसल्ली मिल रही थी कि हाँ शायद हो सकता है हमारी वाली शॉप खुली हो और हमें शॉपिंग करने को मिले। क्योंकि फिर दिल्ली को भी, दीदी को भी वापस निकलना था जोधपुर के लिए, तो इस वजह से हमारे पास दिन कम है, टाइम कम था, शॉपिंग करनी थी हमें। और ये हम लोग मार्केट में पहुंच गए हैं जहाँ इतनी दुकानें बंद होने के बावजूद भी भीड़ है। इस मार्केट में हमेशा ही भीड़ रहती है। और मुझे और दीदी को इस मार्केट का कुछ खास आइडिया नहीं है। हम मम्मी के हिसाब से चल रहे थे, जहाँ मम्मी बोल रही थी जिस शॉप के लिए, तो ये हम मम्मी के पीछे पीछे चल दिए। यहाँ पे एक्चुअली सकड़ी सकड़ी गलियाँ हैं और ऐसे तो थोड़ा सा बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। खांसी हो रही है अभी भी। मैं देख लो तबीयत ख़राब में भी आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पर। मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। और ये हम लोग मम्मी को फॉलो करते हुए शॉप पे पहुंचने वाले हैं बस। और कुछ लहंगे लेने थे एक्चुअली, गाँव में जो हमारे लहंगे ओढ़नी वगैरह पहनते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी आज, तो वो लेने थे हमें तीनों को ही। तो ये हम फाइनली शॉप में पहुंच गए हैं और ये देखो
कलरफुल ओढ़नी, लहंगे, और मुझे इनमें कुछ समझ नहीं आता, इसलिए मम्मी देख रही थी मेन तो कि कौन सा लहंगा अच्छा है, और दीदी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी। और ये लास्ट में वैसे ये फाइनल हुए थे लहंगे और ओढ़नी। फिर इसके बाद में दीदी ने बताया कि इस टाइम पे कुछ वेलवेट के ब्लाउज़ चल रहे हैं, तो ये वेलवेट के ब्लाउज़ हैं जिसमें ऑलरेडी गोटा पत्ती का वर्क किया हुआ है। और ये फाइनली हम पहुंच गए हैं बिल काउंटर पे। ये बिलिंग हमने करवा ली है और सारी ड्रेसेस ले ली हैं, ब्लाउज़ ले लिए हैं, ओढ़नी ले ली है। इतनी शॉपिंग करने के बाद भी पता है थोड़ी सी शॉपिंग रह गई मेरी, बट ठीक है, कोई ना, वापस आ जाएंगे। और ये बच्चे थोड़े से परेशान हो गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था हमें यहाँ पे। और इसके बाद बारिश हो गई थी तो हमने पापा और भाई को फ़ोन कर दिया था, तो वो लोग गाड़ी लेके हमें लेने आ गए थे क्योंकि रात का टाइम भी हो गया था और इसके साथ ही हमें भूख लग गई थी। तो हमने प्लान किया कि क्यों ना बाहर चला जाए डिनर के। और अब हम जाने वाले हैं हमारी फेवरेट खाने की जगह पर, स्पेशली वो मम्मी का फेवरेट रेस्टोरेंट है, वो है कान्हा। कान्हा से ही हम लोग वैसे मिठाइयाँ लेते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे उस पर फास्ट फूड मिलता है, ये रहा। और सेकंड फ्लोर पे इसमें डाइनिंग है। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी और ये प्योर वेज है। मिठाइयाँ वगैरह भी यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। ये हम जिसमें गए थे ना, ये इसकी ब्रांच है जीटी के जस्ट सामने। ये हम पहुँच गए हैं और काश यहाँ आने के बाद बस लग गई कुछ कुछ उठाने, कभी कुकीज़ उठा रही थी, कभी क्या। ये देखो पैकिंग्स वगैरह में मिठाइयाँ वगैरह, कुकीज़ वगैरह आपको सब मिल जाएंगी यहाँ पे ऑलरेडी। अच्छा है, ये सब चीज़ें एक ही जगह मिल जाती हैं। ये काशवी अपनी पसंद की चीज़ें उठाती हुई, और फिर लास्ट में मुझे काशवी को ही गोदी में उठाना पड़ा, तब जाके हम ऊपर पहुँचे। नहीं तो इसने तो सोचे रखा था कि बस आज तो मम्मा ने इतनी शॉपिंग करी, अब मैं भी थोड़ी सी शॉपिंग करूँगी खाने की। और ये हम ऊपर पहुँच गए हैं। हमेशा यहाँ भीड़ मिलती है, आज भी हमें यहाँ भीड़ मिली। और डिनर का टाइम था तो वैसे भी खैर भीड़ हो ही जाती है। फाइनली हम जगह मिल गई बैठने के लिए। ये भैया थोड़ा सा सेट कर रहे थे। और ये सूप आ गया है। विहान थोड़ा सा फ़ोन में देख के ही खाता है, तो इसलिए उसको लगा दिया कार्टून ताकि वो थोड़ा सा कुछ खा ले। और ये फिर आ गया गर्मा गर्म पनीर टिक्का। और ये मम्मी खिला रही थी काशवी को, लेकिन काशवी को इधर आना था और फिर वो नानू के साथ खाएगी, उसे पूरा खाना नानू खिलाएंगे। और ये मेन कोर्स आ गया। पूरे दिन शॉपिंग करके ऐसे थक जाते हैं ना, और फिर दिन में आज थोड़ा वो हलवाई गिरी भी करी थी, तो उसके बाद में डायरेक्ट खाना मिल जाए तो उसका तो मतलब क्या ही कहना। और आप लोग भी अगर आपके घर में लेडीज़ कभी बाहर चले जाती है शॉपिंग के लिए तो बहुत थकान हो जाती है, तो प्लीज़ उस दिन या तो आप बनाइए या फिर बाहर से मंगवाइए, उन्हें उस दिन फ्री कर दीजिए बिल्कुल। और ये काशवी के लिए मैंने लास्ट में थोड़ी सी मिश्री चुरा ली थी वहाँ से, क्योंकि बच्चों को, दोनों बच्चों को ही पसंद है मिश्री। और ये नानी के साथ बाहर के मज़े लेते हुए अब हम लोग जा रहे हैं। और ये चुराई हुई मिश्री खा रही है काशवी। ये हम चल दिए घर की तरफ, लेकिन वीडियो भी बाकी है मेरे दोस्त। ऐसा हो सकता है कि लेडीज़ शॉपिंग करके आए और फिर घर जाके चुपचाप सो जाए? बिल्कुल भी नहीं। घर जाके जो सबसे पहला काम हमने किया वो क्या होगा बताइए? क्या आप भी ऐसा करते हैं वैसे जो हम करने वाले हैं? प्लीज़ बताना मुझे, है ना, कमेंट करके। घर जाते ही मम्मी ने कहा कि पहले ड्रेस अपन ट्राई करते हैं, पापा को दिखाते हैं। और ये और भी ड्रेसेस थी मतलब, लेकिन ये ठीक है, हम एक एक ड्रेसेस दिखा रहे हैं आपको, मम्मा मेरी हेल्प करते हुए, क्योंकि हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है कैसे पहननी है। मेरी और दीदी की सेम ड्रेस है, ये हमने उन्हीं कपड़ों के ऊपर पहन ली है। और ये मम्मी की है।
तो अभी वो लुक नहीं आ रहा है, बट ठीक है, ऐसे ही टाइम पास मार रहे थे, थोड़ा सा दिखा रहे थे। और आप लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ भी मेरी पूरी शॉपिंग शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। और ये पापा काशवी के साथ मस्ती करते हुए, काशवी तैयार हो गई है सोने के लिए। लेकिन बच्चे सही में कितना भी थक जाए, लेकिन सोने का। तो आज पूरे दिन हम रहे बहुत बिजी और घर वालों के साथ टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा। ऑलमोस्ट 5 महीने बाद मैं सब लोगों से मिली हूँ, हम भाई बहन तीनों इकट्ठे हुए हैं, तो आज तो मज़ा ही आ गया। और फिर उसके अलावा इतनी सारी शॉपिंग, गर्ल्स को शॉपिंग करने को मिल जाता है तो बस फिर और क्या चाहिए। और उसके बाद फिर बाहर डिनर किया, मस्त खाना खाया। और अब हम लोग थक चुके हैं, शॉपिंग वगैरह भी देख लिए, पापा को पूरी शॉपिंग दिखा दी है हमने, और आप लोगों के साथ भी वो शेयर किया है मैंने। तो आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा और मेरी फैमिली कैसी लगी। और आप अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तबीयत और ज़्यादा ऐसा लग रहा है मुझे, स्पेशली गला के गया आज, इतने टाइम बाद मिले तो इतनी सारी पंचायती करी है ना कि बस हो गया काम गले का। अब कल सुबह शायद दवाई लेनी पड़ेगी, तभी जाके नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ बोल पाऊँगी। तो आप लोग भी अपना खूब सारा ध्यान रखिए, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है, बारिश आ रही है, ठंड पड़ रही है थोड़ी सी। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।